नमस्कार दोस्तों, मैं सरयू कुमार फिर से आपके चैनल पे दूसरी वीडियो ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ, जो इंडियन ज्योग्राफी का परिचय है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसके आंसर बताकर आगे निकलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। भारत मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 क्वेश्चन। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के मानक समय को निर्धारित करती है, निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो पहले ये मानक समय रेखा जो भारत में था वो नैनी उत्तर प्रदेश से गुजरती थी, लेकिन अब नैनी को हटाकर कहाँ कर लिया गया है? मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भारत की मानक समय रेखा निर्धारित होती है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 61। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा जो कि प्रधान रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार जो भारत का समय रेखा, भारत का मानक समय जो निर्धारित होता है वो कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 62 क्वेश्चन में चलें। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। ये हम याद रखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अब 8 हो गई है, याद रखिएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो 2 थे, दादर एवं नागर हवेली। पहले जो जम्मू कश्मीर था उसको तोड़कर कितने केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है? 2, लद्दाख और जम्मू। तो पहले जो 7 केंद्र शासित प्रदेश था तो जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा दिया गया है। लेकिन जो दादर एवं नागर हवेली था और दमन दीव था, दमन दीव एवं दादर एवं नागर हवेली जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उसको अब मिला दिया गया है। तो पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिए तो जम्मू कश्मीर को 2 कर दिए तो 7 और 2 9 हो गया। लेकिन फिर हमारे जो 2 केंद्र शासित प्रदेश से दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, उस दोनों को क्या किया गया है? मर्ज कर दिया गया है, जिसके चलते अब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 8। और एक बात और इसमें याद रखिएगा कि पहले हमारे पास जो भारत की कुल स्टेट की संख्या थी वो 29 थी, लेकिन अब कुल स्टेट की संख्या कितनी हो गई है? 28, क्योंकि जो एक स्टेट हमारा था जम्मू एंड कश्मीर उसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में पहला आ जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो जाएगा दिल्ली और तीसरा हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो भूमध्य रेखा के जो निकट स्थित है वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अगर आप लोग को नहीं जानकारी है तो हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। ये रहा मेरा भारत का मैप।
और आप जब इस मैप पर देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट आपको, ये अंडमान निकोबार आपको दिख रहा होगा इधर, आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार जो है, तो अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी भाग, जो आपका ये वाले भाग पार्ट जो यहाँ दिख रहा है, सबसे दक्षिणी भाग, यहाँ जो आपको जो भाग दिख रहा है, यहीं पर अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर है। तो इंदिरा पॉइंट का है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास में है कौन, इंदिरा पॉइंट। कौन से क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है 64, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 66, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है, मरकत द्वीप से। अब हम अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा विशेष चर्चा कर देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से कई सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान निकोबार है कहाँ। तो अंडमान निकोबार जो है भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में ये जो हमारे पार्ट है, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। जो ए वाले पार्ट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान के दक्षिण में जो है, ये जो सबसे उत्तरी भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। और ये जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। और जो सबसे नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। यहाँ दक्षिणी अंडमान जो सबसे नीचे में है, यहीं पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में, दक्षिण अंडमान के दक्षिण में छोटा अंडमान है तथा ये दोनों डंकन पास के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है, डंकन पास के द्वारा। दक्षिणी अंडमान के दक्षिणी भाग में निकोबार द्वीप समूह है, जो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होता है, 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अंडमान में कुल द्वीपों की संख्या 204 है, जबकि निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 19 है। निकोबार के सबसे दक्षिणी भाग में ग्रेट निकोबार है, जहाँ की भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार जो सबसे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और वो कहाँ स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। अंडमान और निकोबार के सर्वोच्च बिंदु जो है वो सैडल पिच के नाम से जाना जाता है, और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। दूसरा जो हमारा है जो इस साइड में है, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है। और इसको हम परवाल द्वीप भी कहते हैं या एटोल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर परवाल भित्ति की संख्या ज़्यादा पाया जाता है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में यहाँ पर क्या है, मिनिकॉय द्वीप है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है एक दूसरे से अलग होता है 9 डिग्री चैनल द्वारा। और निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी अंडमान से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता था, 10 डिग्री चैनल द्वारा। दक्षिणी अंडमान और निकोबार समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। इसमें हम एक और बात जान लेते हैं, ये वाले जो पार्ट हमारा होता है समुद्र का, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं अरब सागर। अरब सागर ये वाले जो पार्ट हमारा होता है, इस साइड का पार्ट जो हमारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल की
खाड़ी। जो ये पार्ट हमारा है ये है बंगाल की खाड़ी, और ये जो हमारा पार्ट है ये अरब सागर है। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होते हैं इसको इंडियन ओशन या हिंद महासागर कहते हैं। तो भारत का जो द्वीपीय जो भारत का जो सीमा है, जो समुद्री सीमा है, वो तीन महाद्वीप, तीन महासागर से घिरा हुआ है। एक अरब अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीन महासागर से घिरा हुआ है। तो लक्षद्वीप जो है ये किधर होगा, ये अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। चलिए अब हम फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मरकट द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरता है, तो नागौर से होकर गुजरता है। चंद्रभागा बीच, हम इसको सीधे याद रखेंगे कि चंद्रभागा बीच कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। चंद्रभागा बीच उड़ीसा में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है, तो अंडमान निकोबार श्रेणी हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप श्रेणी जो है हिमालय आपको जम्मू कश्मीर से शुरू होकर उत्तराखंड होते हुए, नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए, कहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जो जाती है, हमारे भारत में, भारत से सटा हुआ जो हिमालय का पार्ट है वही है। और जो अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर यानी म्यांमार और भारत के बीच से होकर जो पहाड़ या अराकान योमा, उसको हम कहते हैं कहाँ, म्यांमार में। अराकान योमा जो भारत का ये हिमालय का जो पार्ट है, आगे चल के म्यांमार में हम इसको किस नाम से जानते हैं, अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यही अराकान योमा पर्वत का जो कुछ भाग बचा हुआ है जो समुद्र में डूब गया है, और कुछ भाग आगे जाकर दिखता है जो जिसको हम अंडमान निकोबार समूह के नाम से जानते हैं। एक बार आप मैप में आप लोग फिर से देख लीजिए कि हिमालय और ये अराकान योमा पर्वत कहाँ है। ये जो हमारा श्रेणी है ये हिमालय का है, ऐसे कर कर हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक आती है। तो ये हिमालय का रेंज है, और हिमालय का यही भाग जब यहाँ से ऐसे करके गुजरता है म्यांमार से होकर के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है अराकान योमा पर्वत, जो कि हिमालय का ही भाग है। ये भाग जब क्या हो जाता है, अराकान योमा पर्वत जो हिमालय का भाग है, जब ये आगे बढ़ता है तो इसको अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। यही भाग जब समुद्र में अंदर डूब जाता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद द्वीपों के रूप में दिखता है, जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो एक बात समझ लेंगे कि क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है, तो हिमालय की श्रेणी की दक्षिणतम विस्तार है। किस क्षेत्र को भारत का हृदय माना जाता है, तो भारत का हृदय गंगा के मैदान को माना जाता है। जब गंगा की मैदान गंगा उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड के सिंहभूम जिले को टच करते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। तो उसके जो द्वार क्षेत्र होते हैं पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर वो समुद्र से मिलती है, समुद्र में जाकर गंगा गिरती है, उससे पहले वहीं पर पश्चिम बंगाल में एक बहुत घना जंगल है जिसको हम सुंदरबन बोलते हैं, और सुंदरबन को ही भारत का हृदय स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों का संगम कहलाता है, तो कन्याकुमारी। हमने आपको बताया था कि जो भारत के नीचे जो बाएं साइड है उसको अरब सागर कहते हैं,
जो पश्चिमी भाग है उसको अरब सागर कहते हैं, पूर्वी भाग को पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और जो भारत की जो दक्षिणतम भाग है वो क्या है, हिंद महासागर है। तो भारत जो है तीन महासागरों से घिरा हुआ है, कौन कौन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इसी में कहा जाता है, जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के संगम कहलाता है। तो भारत का जो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है, वो तीनों सागरों का संगम स्थान कहा जाता है, क्योंकि तीनों सागर वहीं पर जाकर के एक साथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 73। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया था। काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत सिकियांग से को जोड़ता है। क्रिक किसे कहते हैं? तो महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण भाग को क्रिक कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत संघ का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत संघ का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हो गए? तो भारतीय संघ में अब कितने राज्य हैं, हमने पहले ही बता रखा है कि भारत संघ में 28 राज्य हो गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर दो भाग में टूट गया, दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिसके कारण भारत में अब राज्य की संख्या कितनी बची है? 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य है जो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या है? गोवा है। किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्य की सीमा छूती है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा से 5 स्टेट की सीमा टच करता है। भारत के स्थल से घिरा हुआ राज्य है। भारत के स्थल से घिरा हुआ राज्य हो गया बिहार, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया और एक तेलंगाना हो गया। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो जो क्या है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। ये सारे राज्य क्या है? भारत के स्थल से घिरा हुआ राज्य है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं सटती है। 84 है, निम्नांकित में कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो म्यांमार से सटने वाले राज्य की है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और एक साइड से मिजोरम से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा जो है म्यांमार की सीमा से नहीं सटता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो भारत में पॉइंट पेट्रो भारत में नहीं है, बाकी ये तीनों इंदिरा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट और पॉइंट किली मेरे भारत में ही स्थित है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश से सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल का, असम का, मेघालय का, मिजोरम का, त्रिपुरा का, बाकी किसी से नहीं मिलती है। नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ मिलती है। और सिक्किम की सीमा सिक्किम का सीमा 3 देश के साथ मिलती है, एक नेपाल, दूसरा चाइना, तीसरा भूटान। कभी कभी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम की सीमा कितने देश की सीमाओं से मिलती है? तो 3 देश की सीमा से, कौन कौन? नेपाल, चाइना और भूटान से। जवाहर सुरंग स्थित है बनिहार दल्ला में है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम में क्रमशः कौन देश है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार है और पश्चिम में भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा निम्न में से कहाँ से गुजरती है? तो त्रिवेंद्रम से। हम शॉर्ट फॉर्म में करवा रहे हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से भी समझा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम का भी कमी होता है, और दूसरा है कि हमारे पास भी थोड़ी सिस्टम कम है, इसलिए आप लोग पढ़िए, इतना ही काफ़ी है। और एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा, ये मेरा चैलेंज है। जितना भी टॉपिक है वो हम करवा देंगे, और ज्योग्राफी का कोई पोर्शन आपसे को नहीं छूटेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा जो इसमें से नहीं आएगा। अगर हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रूप से हम आपको पढ़ाएं तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा,
इतने कम समय में संभव नहीं है, इसलिए आपको जो हम बता रहे हैं डिस्क्राइब करें सारे क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम अच्छा से डिस्क्राइब कर देंगे, बस आप चुपचाप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका निकल जाएगा। बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसलिए इतना ही पढ़िए, काफ़ी है आपके लिए। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल कर आराम से आपका एडमिशन डीएलएड में हो जाएगा।